नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं माइक ऑन है। एक विदेशी हमलावर बाबर, उसके नाम पर मस्जिद बनानी हो तो कोई दिक्कत नहीं, जब चाहिए नींव दी जा सकती, जब चाहे निर्माण किया जा सकता है। लेकिन मंदिर के स्तंभ पर दीप जलाना हो तो कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट ने अगर इजाजत दे दी तो जज के खिलाफ महाभियोग की मुहिम छेड़ दी जाएगी। ये एक भारत की दो तस्वीरें हैं। आज मैं आपको दोनों की सच्चाई दिखाने वाली हूं। सबसे पहले बात मुर्शिदाबाद में बनाई जा रही बाबरी मस्जिद की करती हूं। ये मस्जिद उसी बाबरी ढांचे की याद में बनाई जा रही है जो 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में ध्वस्त हुई। मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को ही एलानिया तौर पर मस्जिद की नींव रख दी गई और उसे बाबरी मस्जिद का नाम भी दे दिया गया। अब ये मस्जिद अभी बनी नहीं है, लेकिन इलाके के हजारों लोगों ने आज जुम्मे की नमाज वहीं पढ़ी। उसकी तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और वहां नमाज अता की। मस्जिद बनवा रहे बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर ने तो वहां लोगों के लिए बिरयानी की दावत भी दे दी। उसकी भी तस्वीरें आप देखिए। ये सब पश्चिम बंगाल में हो रहा है। कोई इस पर खुलकर कुछ भले ही नहीं कह रहा हो, लेकिन माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जैसे सब कुछ बाबर की शान में हो रहा है। कोर्ट से लेकर पुलिस प्रशासन तक ने कोई रोक टोक नहीं की है। ममता सरकार को भी इस पर कोई एतराज नहीं है। ये सब पश्चिम बंगाल में हो रहा है। लेकिन इससे उलट एक दूसरी तस्वीर देखिए। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में कहानी ठीक उलट हो गई। वहां धार्मिक रीति रिवाज पूरे करने के लिए भी कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ती है। दरअसल मदुरई जिले में सुब्रमण्यम स्वामी का मंदिर है। वहां लोगों को कार्तिक महीने में पवित्र महादीप जलाना था, लेकिन वहां सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी है। जी हां, मना कर दिया। इसकी वजह क्या थी? जिस जगह महादीप जलाना था वहां से करीब 50 मीटर की दूरी पर एक दरगाह है। ये देखिए, 50 मीटर की दूरी पर। अब वहां की स्टालिन सरकार ने कहा कि दीप जलेगा तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, दंगे भड़क सकते हैं। हार कर हिंदू पक्ष को हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट ने परमिशन दे दी दीप जलाने के लिए, लेकिन राज्य सरकार ने कोर्ट का आदेश मानने से भी इनकार कर दिया। जब हिंदू हर तरफ से हार गए तो दोबारा हाईकोर्ट पहुंचे, अवमानना की अर्जी दी। इस पर मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने सरकार को आदेश दिया कि वो सीआईएसएफ की सुरक्षा में दीप जलवाने का इंतजाम करें। इस मामले में एक और टर्निंग पॉइंट है, वो भी आपको बता देती हूं, क्योंकि ये पूरी खबर को आप पूरे आराम से विस्तार से समझिए। हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने मंदिर के पास महादीप जलाने की इजाजत दे दी। अब उनके खिलाफ संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश कर दिया गया। ये जो आप नेता देख रहे हैं, प्रस्ताव पेश करने वालों में डीएमके तो है ही, इसके अलावा कांग्रेस, आप प्रियंका गांधी को देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी, सीपीएम जैसे इंडिया अलायंस के सहयोगी शामिल थे। इनका आरोप है कि जस्टिस स्वामीनाथन ने दीप जलाने का फैसला इसलिए दिया कि वो हिंदूवादी है। महाभियोग के इस प्रस्ताव को बीजेपी तुष्टीकरण बता रही है, क्योंकि ये सब विपक्ष के नेता पहुंचे और महाभियोग का प्रस्ताव लेकर स्पीकर ओम बिरला के पास। उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने यह मुद्दा संसद में भी उठा दिया। उन्होंने इसको लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज की है, वो भी सुनिए जरा। कोई जज आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि यहां सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको मदद नहीं करे। अब सोचिए, जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव की आलोचना सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने फैसला दिया कि हिंदू दीप जलाए तो इनके खिलाफ महाभियोग आ गया। 56 न्यायाधीशों ने अब इसके खिलाफ बयान जारी किया है और महाभियोग प्रस्ताव को जजों को डराने,
धमकाने की एक बेशर्म कोशिश बताया। यहां तक कह दिया कि इस तरह का बर्ताव लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जड़ें काट देगा और इसीलिए यह चिट्ठी लिखनी पड़ी है इन जजेस को। लेकिन उधर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी, उन्हें देख लीजिए, उन्होंने अपने माउथपीस सामना के संपादकीय में क्या लिखा है यह भी सुनिए। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की निष्पक्षता पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। कहा कि 25% न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाना चाहिए, उन्हें पद से हटा देना चाहिए, यह कहा, क्योंकि वो बीजेपी और संघ के हाथों में खेल रहे हैं। अब सोचिए ये कितना बड़ा आरोप है कि 25% न्यायाधीश बीजेपी और संघ के हाथों में खेल रहे हैं। अब जिस मंदिर और मजार वाले विवाद की आड़ में न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उसे लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी बड़ी बात कही। भागवत ने कहा कि तमिलनाडु के हिंदू ये मुद्दा खुद ही सुलझा सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो आरएसएस भी इस पर विचार करेगी, लेकिन एक बात पक्की है कि ये मामला हिंदुओं के पक्ष में ही सुलझेगा। उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि यह मामला कोर्ट में है और कोर्ट में सुलझने दीजिए। तो अदालतों पर, कोर्ट पर भरोसा जताया, संघ प्रमुख अदालत पर भरोसा जता रहे हैं, लेकिन देश का विपक्ष न्यायपालिका को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहा है, आज पूछ रही हूं। सवाल यह है कि अगर मुर्शिदाबाद के बाबरी में नमाज हो सकती है तो मदुरई के दीप पर ऐतराज क्यों है? क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ एक समुदाय के लिए? सवाल यह भी है कि क्या मदुरई का सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर दक्षिण की अयोध्या बनने वाला है, क्योंकि संघ प्रमुख कह रहे हैं कि यहां से एक देशव्यापी आंदोलन भी शुरू हो सकता है। सवाल बहुत सीधा सा है, इस देश में अपने धर्म की आजादी हर किसी को है, लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि एक नई बाबरी में तो नमाज है, लेकिन यहां एक दीप पर ऐतराज है। जल्दी से सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मन में। न्यायपालिका के कुछ अंशों में ये सौभाग्य की बात है कि कुछ आंशिक रूप से ही है। एक गिरावट मूल्यों में, एक गिरावट सोच में, एक गिरावट पक्षपात में कलकत्ता में हुआ, दक्षिण में हम देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश के बिहार में देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बाबर की नाम की मस्जिद तामीर करने के लिए पूरी खुली छूट दी जाती है, ग्रीन कारपेट लगाएगा। और दूसरी तरफ अगर हिंदू आस्था रखने वाले लोगों को उनका संवैधानिक अधिकार एक दिया लगाने का तमिलनाडु में एक जज देते हैं और वो जज का जजमेंट डिवीजन बेंच अपहोल्ड करता है, तो उस जज के खिलाफ महाभियोग, इम्पीचमेंट लाती है। यहाँ की एक राजनीतिक व्यवस्था, जो उन्होंने आज तक निर्णय दिए वो सारे निर्णय उसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बायस है, ये जुडिशियस नहीं है और इम्पार्शियल नहीं है। क्या हिंदुस्तान के मंदिरों में दिया नहीं जलना चाहिए? चूंकि बगल में कोई दरगाह है और दरगाह चलाने वाले जो जिहादी थे उन लोगों ने इस पर ऐतराज किया, तो डीएमके सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पूरा एक पुलिस की व्यवस्था करके मंदिर में दिया नहीं जलने दिया। एक ऐसा सेकुलरिज्म है भाई, एक तरफ कहते हैं भारत सेकुलर है, ये सेकुलर है, ये सेकुलरिज्म है कि जजों को डराना। मेरे सारे मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा रही हूं, लेकिन पहले सीधा सवाल पूछ रही हूं। सवाल ये कि क्या एक दीप जलाने को लेकर इस तरह से हंगामा होगा देश में? एक दीप से न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर दिए जाएंगे, जजों पर सवाल खड़े कर दिया जाएंगे, 25% न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग लाएगा विपक्ष, बाबरी में नमाज होगी लेकिन दीप पर ऐतराज होगा। सवाल ये है, सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर दक्षिण की अयोध्या बनने वाला है क्या? क्योंकि क्या एक देशव्यापी आंदोलन यहां से शुरू होगा? मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं परिचय करा देती हूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ फराज किदवई साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अंसार रजा साहब हैं, अध्यक्ष हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के। किशोर तिवारी जी हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना यूबीटी के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये हो क्या रहा है? मैंने आज तस्वीरें दिखाई हैं, नई बाबरी नींव पड़ गई है, वहां पर आज नमाज भी अदा हो रही है। और इस देश में मैं बार बार कहती हूं, एक धर्म की आजादी है,
वहां पर बाबरी, नई बाबरी पर आप ऐतराज जता रहे हैं, लेकिन वहां नमाज हो रही है। लेकिन यहाँ एक दीप पर ऐतराज है और जजों को लेकर सवाल आप पर और आरएसएस पर है, बीजेपी और आरएसएस। सुचरिता जी, कुछ लोग जो हैं सेक्युलरिज्म की आड़ में इस देश को इस्लामी देश समझने की गलती कर रहे हैं और वो लोग 70 वर्षों तक माओवादी, मुस्लिम लीगी, कांग्रेस के प्रश्रय में हिंदू उत्पीड़न करते रहे हैं, हिंदुओं को दबाते रहे हैं। रामलला के मंदिर की जगह पर आक्रामक बलात्कारी बाबर का ढांचा जिन लोगों ने टिकाए रखा, जो लोग गजनी के साथ खड़े रहे, घूरी के साथ खड़े रहे, तुगलक के साथ खड़े रहे, औरंगजेब के साथ खड़े रहे और राम, कृष्ण, शिव इनके विरोध में जिन्होंने बातें की, उनको आज जो है दीप जलाने पर जो है, अगर हाईकोर्ट का कोई न्यायमूर्ति न्याय निष्पादित कर देता है तो उनकी छाती में ऐसी आग लग जाती है कि वो जो है उसके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन ले आते हैं। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी जज के जजमेंट के खिलाफ महाभियोग लाया गया हो। जज को जजमेंट देना तो उसका अधिकार है, उसका कोई मिसकंडक्ट हो तो उस पर आज तक रामास्वामी के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन आया। लेकिन यहाँ जो है जजमेंट दिया, और जजमेंट कौन सा दिया है? जो पहले वो जजमेंट दिया जा चुका है, 1920 में उसी तरह का जजमेंट है, 1996 में उसी तरह का जजमेंट है। विविध जजेस जो हैं जजमेंट दे चुके हैं, उसी जजमेंट को एक बार फिर से जज देता है। तो डीएमके की हिंदू द्रोही सरकार जो सनातन को डेंगू, एड्स के साथ कंपेयर करने का कुकर्म करती है, साफ तौर पर हिंदू द्रोह का ऐलान करती है, वो सरकार न केवल सुप्रीम कोर्ट जाती, सुप्रीम कोर्ट जाना उसका अधिकार है, लेकिन जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन ले आना, हाँ, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि सेकुलर दल तुष्टीकरण से आरोप आगे ये लग रहा बढ़कर है। आज सामना में जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, उन्होंने कहा कि सारे के सारे जज बीजेपी और आरएसएस के कहने पर काम कर रहे हैं। एजेंट बनने पर आमादा है। जज बीजेपी और आरएसएस के कहने पर काम कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को भी मैं स्क्रीन पर देख रही हूँ। जी जी सर, हाँ 10 सेकंड मुझे दीजिए। हाँ, बोलिए 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 प्लीज, प्रेम जी बोलिए। सुचरिता जी 10 सेकंड और। देखिए, कांग्रेस, सपा, जद लद भद टाइप के लोग इस तरह की हरकत करें तो लगता है कि भाई वो तो तुष्टीकरण के एजेंट है। लेकिन जो सामना, जिसके हिंदी संस्करण का मैं भी कार्यकारी संपादक रहा हूं, जो प्रज्वलंत हिंदुत्व का जो है ऐलान करने वाला समाचार पत्र है, उसके प्रमुख श्रीमान उद्धव ठाकरे, उनकी भी सुन्नत हो गई है और वो अब जो है जीआर स्वामीनाथन, जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ न केवल इम्पीचमेंट मोशन पर उनके सांसद हस्ताक्षर करते हैं, बल्कि अपने समाचार पत्र में वो एक निर्णय देने वाले जज को बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार से प्रेरित बताने का कुकर्म करता है। नहीं, मैं इस पर हैरान हूं प्रेम जी। मैं जानती हूं कि सामना का संपादकीय आपने भी देखा है, ये मैं जानती हूं, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था। यहाँ पर मैं पहले एक बार अंसार रजा साहब के पास जाऊं, फिर तहसीन आपके पास भी आ रही हूँ। लेकिन अंसार रजा साहब, एक जज ने फैसला दे दिया तो वो हिंदूवादी जज हो गया। दीप जलाने को लेकर इतनी दिक्कत हो गई कि हिंदूवादी जज कहकर बात करने महाभियोग ले आए। ये हिंदूवादी जज, ये मुसलमान जज, ये क्या है भाई? सुचरिता जी, सबसे पहली तो मैं गुजारिश आपसे करूंगा जी कि उस पर तो मैं बोलूंगा ही, लेकिन आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि आपने अपने शुरू में जो 5-7 मिनट का भाषण था, उसमें आपने बार बार ये कहा कि बाबरी मस्जिद में नमाज हो रही है, बाबरी मस्जिद में नमाज हो रही है। ये मुझे आप बताएंगे ये बाबरी मस्जिद कहाँ पे है? आप बता सकती हो बाबरी मस्जिद कहाँ बनी है जिसपे नमाज हो रही है? आप बता सकती हैं? आप मुझे एक बात बताइए, इस पर आपको कोई आपत्ति थी अगर मैंने ये कहा तो? आपने कहा ये भाषण, किसी भी शो में ना शुरुआत में खबर बताई जाती है सर, पर मुझे इस बात पर आपत्ति होती है जब मेहमानों से भाषण कहते हैं। ये भाषण नहीं था सर, दर्शकों को खबर बताई जाती है, बस इतना सा होता है। दूसरी बात, अच्छा, दूसरी बात, एक नई बाबरी की नींव रखी गई है, नई बाबरी की नींव रखी है, मस्जिद नहीं बनी अभी।
एक नई बाबरी आप की तो ये नींव आपको रखी जा कहना रही चाहिए है। कि वहाँ बिल्कुल नींव कहा रखी है, गई बिल्कुल कहा है, और उस जगह पे नमाज हो बिल्कुल रही है कहा जहाँ है नींव ना, आपके नहीं, बाबरी मस्जिद बिल्कुल में नमाज कहा हो है रही है। अंसार रजा साहब, आपने सुना नहीं। आपने मैंने कहा कहा बाबरी कि मस्जिद में नमाज हो रही मैंने है। कहा कि नई बाबरी की नींव रखी गई है और वहां नमाज हो रही है। आप फिर से इसको चला सकते हैं, ये पूरा जो शो होता है वो अवेलेबल होता है, सुन लीजिए, आप उसे सुन लीजिएगा, आप उसे सुन लीजिएगा, स्क्रीन पे भी चल रहा है, आप उसे चल लीजिए। मस्जिद में नमाज हो रही है, नहीं वहां स्क्रीन पे भी चल रहा है। अरे भाई वहां मस्जिद ही तो बना रहे हैं वो, और क्या बना रहे हैं सर, क्या बना रहे हैं? चलिए नहीं क्या बना रहे हैं वहां पर? देखिए किस लिए आ रहे हैं लोग नमाज पढ़ने? बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, हम उसकी मुखालिफत करते हैं कि हम मस्जिद की मुखालिफत नहीं करते हैं, लफ्ज़े बाबरी की हम मुखालिफत करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे भारत में बाबर जैसे आक्रांता के नाम पे कुछ बनाया जाए, हम नहीं चाहते बिल्कुल, और हम शुरू से मुखालिफत कर रहे हैं उस चीज की, और हम आज भी मस्जिद से किसी को कोई एतराज नहीं, लेकिन बाबर के नाम पे अगर कोई चीज बनेगी तो हम एतराज करेंगे, और ये हमारा कानूनी अधिकार है कि हम एतराज करेंगे। सबको अपनी अपनी सोच का अधिकार है इस मुल्क में। अब आप बार बार एक बात कह रही है, हाँ। देखिए जहां दीपक जलने का सवाल है, मुझे वहां के बारे में हालात नहीं मालूम है, लेकिन हर आदमी की अपनी अपनी धार्मिक आस्थाएं हैं, उस पर मुझे लग रहा है कि किसी किस्म का किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। अगर वहां प्रज्वलित दीप जल रहा था उस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए था। अब जज के खिलाफ किसके उसमें सर मैंने तो सवाल ये पूछा कि जज हिंदूवादी कब से हो गए? मुस्लिम वोटों की वजह से कोई जज अगर सर देखिए हर किसी को अधिकार है त्रिपुंड लगाने का, हर किसी को अधिकार है टोपी पहनने का। आप टोपी पहनकर आए हैं, यहाँ महंत राजू दास जी बैठे हुए हैं भगवा पहनकर। ये देश हर किसी को आजादी देता है इसकी, इसीलिए आप दोनों मेरे स्क्रीन पर हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कोई जज फैसला देगा तो उसे हिंदूवादी जज कह देंगे, ये बड़ा दुखद है। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे बहुत बुरा लगता है, लिखा रहा बाबरी में नमाज दीप पर एतराज, बहुत देखिए लिखा आ रहा है। नहीं तो क्या है इस पर ऑब्जेक्शन है हमको। अरे तो बाबरी में नमाज लिखा है ना, बाबरी वो उसी को तो बना रहे हैं, बाबरी ही तो बना रहे हैं, नाम खुद दे रहे हैं वो। इसमें आपको क्या एतराज है? अगर एतराज है तो वहां जाकर बोलिए, पश्चिम बंगाल चले जाइए, मुर्शिदाबाद चले जाइए, मुर्शिदाबाद जाइए ना सर, वहां जाकर एतराज जताइए। अभी तो मस्जिद की बुनियाद रखी गई है। तो आपने क्यों कहा कि मस्जिद लिखा है? मैंने कहा बाबरी लिखा है, बाबरी पर नमाज, और ये हो वही रहा है। उन्होंने ही कहा है जो बना रहे हैं और जो नमाज अदा कर रहे हैं, तो पूछिए ना उनसे जाकर पूछिए ना, बाबरी क्या होता है? पूछिए ना जाकर। मुर्शिदाबाद जाने का आपका रास्ता साफ है, आप जाइए पूछिए, एतराज नहीं है, जाइए वहां पर जो बना रहे हैं, जो वहां पर नमाज अदा कर रहे हो, जिन्होंने बनाई है, जो बनवा रहे हैं वहां नींव रखी है। मैं राजू दास जी आपसे पूछ मैं आपसे देखिए नहीं मैं एक मिनट आ रही हूँ महंत राजू दास से पूछ रही के नाम पर सबसे सर आपने ये कहा, मैंने सुन लिया, मैंने बिल्कुल सुन लिया, नाम पे कोई चीज नहीं। मेरा सवाल दूसरा है, मेरा सवाल दूसरा है। सबसे मैं ये जो तस्वीरें दिखा रही हूँ ना, एक मिनट सुनिए, मैं ये तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इस देश में धार्मिक आजादी हर किसी को है। अगर वहां वो बना रहे हैं, कोई भी नींव रखी है और वहां नमाज अदा कर रही है, देश आजादी देता है इसकी, इसीलिए तो हो रहा है वहां पर। इसी तरह से एक आजादी दीप जलाने की है महंत राजू दास जी, लेकिन वहां कोर्ट ऑर्डर दे दे तो वो हिंदूवादी जज है। नहीं देखिए, अभी सुनकर हमको अचंभा ये लगा कि एक तरफ तो आप कहते हो देश लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, यह देश संविधान से चलेगा। दूसरे तरफ जब हिंदू पक्ष उस पहाड़ पर दिए जलाना जा रहा था, और आज से नहीं कर रहा है, कई सौ वर्षों, लोअर कोर्ट ने आदेश दिया, हाई कोर्ट ने कहा, आपको लगा कि ये जज हमारे पक्ष, तो फिर आप महाभियोग के पक्ष में चले गए। दूसरे तरफ आप पश्चिम बंगाल में आप देख लो, एक चोर, नीच, लुटेरा, बेविचारी बाबर, और बाबरी नामा में लिखा हुआ है, नामा में लिखा हुआ है बाबरी कौन था, उसके नाम पर क्या इस्लाम में एक तरफ तो आप कहते हो कि नहीं हमको स्वतंत्रता है, कोई नहीं रोक सकता है, चलाने नहीं दे रहे हो, ये कैसे चलेगा? ये तो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हिंदुस्तान की धरती पर विदेशी आक्रांता, आक्रमणकारी, खयनकारी के नाम पर कोई मस्जिद मजार नहीं चलेगा। दूसरे तरफ मैं राजू दास जी, मैं आपका ऑडियो थोड़ा ठीक कराती हूँ, वीडियो भी आपका फ्रीज हो रहा है, मैं वापस आ रही हूँ। हर्षवर्धन जी को स्क्रीन पर लीजिए, तहसीन जी को लीजिए स्क्रीन पर, मैं आ रही हूँ, किशोर जी आ रही हूँ, मैं फराज जी आ रही हूँ।
मेरा सवाल बड़ा सीधा है तहसीन जी, जरा बताइए कि ये बार बार ये तुष्टीकरण की बात जो करता है इंडिया अलायंस, ये तुष्टीकरण कौन कर रहा है? जब शाहबानों का मामला आता है तो पलट देते हैं संसद में कि मुसलमान नाराज हो जाएगा। यहाँ दीप का फैसला एक जज देता है तो जज के खिलाफ महाभियोग ले आते हैं, लेकिन तुष्टीकरण नहीं कह सकते इसे। ये तुष्टीकरण नहीं है, क्या है भाई? थैंक यू सो मच, मुझे आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहली जो बात हो रही है वेस्ट बंगाल और वहाँ पे तथाकथित बाबरी मस्जिद बनने की, मस्जिद बन रही है तथाकथित बाबरी मस्जिद। हुमायूं कबीर का इतिहास आपके दर्शकों को मैं संक्षेप में बता दूं। पहले कांग्रेस में थे, टीएमसी में गए, उसके बाद बीजेपी में गए, वापस टीएमसी में आए। टीएमसी ने कुछ महीने पहले उनको लात मार कर बाहर निकाला और इस वक्त ऑब्वियसली वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही करें, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ, ध्रुवीकरण करें और इस ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी को होगा। जो महाभियोग ला रहे हैं वो ध्रुवीकरण नहीं कर रहे हैं। मैं उसमें आता हूँ, मुझे अगर आप 10 सेकंड मैं सारी बात बता दूंगा। इसका फायदा बीजेपी को होगा, यहाँ तक कि और हर्षवर्धन जी और यहाँ पर प्रेम जी है जो सऊदी अरेबिया से लाए गए, जिनको कि वहाँ पर जो भी सेरेमनीज करनी थी वो सारे को वीज़ा भारत सरकार ने दी। वहाँ पे CISF की फोर्स लगाई गई थी। हुमायूं कबीर को सेंट्रल सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन मिली हुई है, सेंट्रल सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन। ये क्यों उसको प्रोटेक्शन दे रहे? जैसे अभी यहाँ पर आपके शो पे मौलाना साहब है, अंसारी साहब, उन्होंने कहा कि हम बाबरी के नाम पे कोई मस्जिद नहीं चाहते। हाँ। आप लात मारते उसको बाहर निकाले, उसको तो वेस्ट बंगाल की सरकार कोई सिक्योरिटी नहीं दे रही, सेंट्रल सिक्योरिटी क्यों दे रहे हैं उसको? क्यों दे रहे हैं उसको सेंट्रल सिक्योरिटी? इसलिए कि ध्रुवीकरण में किसका फायदा होगा। अब आते हैं हम तमिलनाडु के ऊपर, लेकिन एक चीज से अच्छा, तो यहाँ पर ये जो हुमायूं कबीर की तस्वीरें आ रही है, आप इसका सीधा सीधा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं कि ये करा रहे हैं, इनको फायदा होगा। ठीक है, ये बीजेपी को कोशिश कराने के लिए फायदा करा। जवाब मैं प्रेम जी से ले लूंगी। आप मुझे बताइए, महाभियोग में कोई तुष्टीकरण नहीं? महाअभियोग में जो पहली बात तो तमिलनाडु में दीपम जलाया गया था। हाँ। मैं एक चीज आपके दर्शकों को बता दूं, जब इतने वर्षों से जलाया जा रहा जलाया गया, अब पिटिशनर्स गए दूसरी जगह पे जलाने को। मुझे लगता है जैसे कहा गया कि उनका अधिकार उनको जलाने देना चाहिए। ठीक है। अब इस जज के लिए इस मामले के लिए नहीं लाया गया है उनके खिलाफ 6 और मामले। अगर मैं आपसे एक चीज, एक मौलाना स्कॉलर है, उन्होंने एक बात कही थी, एक मुस्लिम स्कॉलर है, कि हमारा जो संविधान है वो कॉपी किया हुआ है। नहीं, तहसीन आप ये कह रहे हैं कि इस मामले में नहीं लाया गया है और मामलों में लाया गया है। बिल्कुल लाया गया है, 6 मामले में। आपसे नहीं, तो मुझे ये बताइए कि 25% जजेस कॉम्प्रोमाइज हैं, वो आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं, इन सब के खिलाफ महाभियोग लाना चाहिए, ये कौन कह रहा है? कहने से क्या होता है? लाया नहीं, कह तो रहे हैं ना। इसका मतलब सीधा क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि आप देश की अदालतों पर भरोसा नहीं करते। आप ये कहना चाहते हैं कि ये तो सारे कॉम्प्रोमाइज जजेस हैं, यानी किसी फैसले पर भरोसा नहीं करेंगे। हर्षवर्धन जी को एक लाइन दे दूं। जब एक सिटिंग जज जैसे छोड़ते इमीडिएटली भाजपा के मेंबर, जब एक सिटिंग जज वेस्ट बंगाल के जैसे छोड़ते, जिन्होंने सारे फैसले टीएमसी के खिलाफ किए, मैं टीएमसी का समर्थक नहीं हूं, मैं मानता हूं टीएमसी कम्युनल है, और उनके बाद वो बीजेपी ज्वाइन करते, आज एमपी बनते। जब एक सिटिंग चीफ जस्टिस अमित शाह जी को क्लीन चिट देती, सीबीआई की आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं होती, उसके बाद वो गवर्नर बनते। जब एक सिटिंग चीफ जस्टिस जैसे रिटायर होते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते, और मैं मानता हूं ये गलती मैंने भी की है पास्ट में, लेकिन आप तो पार्टी के डिफरेंस थे। तो क्या अगर मैं सवाल पूछूं कि क्या ये होना चाहिए क्या नहीं, तो क्या मैं गलत पूछ रहा हूं सवाल? हर्षवर्धन जी जानते हैं जो गलती मैंने की वही बीजेपी कर रही। उस वक्त बीजेपी ने मुझे क्रिटिसाइज किया। अरुण जेटली जी मानते हैं कि देश के 25% न्यायाधीश कॉम्प्रोमाइज हैं, आरएसएस के इशारे पर काम कर रहे हैं? मैं ये मानता हूं कि अगर किसी को एमपी बनाया जाए, जैसे वो सारे जजमेंट वर्तमान सरकार के खिलाफ दे, तो उसके सवाल पूछना चाहिए कि वो जज क्या था। मैं मानता हूं की बात नहीं हो रही है ना तहसीन, यहाँ पर 25% यानी कि एक चौथाई। मैं तो स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूं हर्षवर्धन जी, यहाँ स्पेसिफिक स्पेसिफिक एग्जांपल। हर्षवर्धन जी, मेरा सवाल यह है कि आप देश में एक डर फैला दें ये कहकर कि सारे के सारे जज सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के कहने पर काम करते हैं, क्योंकि एक जज, अगर वो जज, मुझे नहीं पता इस वजह से, लेकिन वो त्रिपुंड लगा रहा है, वो तिलक लगा रहा है, उसने एक फैसला दिया है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो एक तिलकधारी है, मैं फिर कह दूं तो उसे हिंदूवादी जज कह दो कि उसने दीप जलाने की इजाजत दे कैसे दी। देखिए सुचेता जी, सबसे पहले तो ये कि इसमें दाएं बाएं की चर्चा भी नहीं जाना है। जो मूल विषय है आपने जो कहा है उसी पर बात करेंगे, और थोड़ा इसके संदर्भ समझना है। ये जो कार्तिकेय दीपम, ये जो त्योहार होता है, ये तमिल हिंदू, और इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता। डीएमके सत्ता में है तो उनको लगता है कि वहाँ हिंदू उस तरह से व्यवहार नहीं करता है। तमिल हिंदू सिर्फ तमिलनाडु में नहीं, श्रीलंका में, पूरी दुनिया में कार्तिकेय दीपम उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पवित्र है।
भगवान शंकर की वो आराधना करते हैं। और ये जो मंदिर है इसका भी जो पहाड़ी पर जो दीप स्तंभ है वहां ये जलाया जा रहा है। वहां पर एक दरगाह भी है। अब दरगाह के लोगों ने कितना ऐतराज किया कितना नहीं किया ये पता नहीं, लेकिन सरकार जरूर वहां ऐतराज कर रही है। और कितना ऐतराज कर रही है जरा आप सोचिए कि मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश महोदय जो मदुरई बेंच है वो निर्णय देते हैं और निर्णय देकर कहते हैं कि वहां दीप जला दीजिए। आप जरा सोचिए कोई बाहर से सुनेगा तो उसको लगे किसी इस्लामिक कंट्रीज की बहस चल रही है क्या, ये सुचेरता कोई मुस्लिम कोई कंट्री है वहां पर सुचेरता को एंकरिंग दे दी गई है और हर्षवर्धन त्रिपाठी फराज किदवई गेस्ट के तौर पर कहीं भारत से बिठाए गए होंगे। क्योंकि वरना सोचिए भारत में हिंदू बहुल देश है और वहां एक दीप स्तंभ पर भगवान शंकर के दीप जलाने के लिए पूजा करने के लिए जो तमिल हिंदुओं का दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पर्व है त्योहार है उस पर ऐतराज है। और चलिए ठीक है ये कोई कह सकता है कि भाई क्यों कैसे करेंगे क्या करेंगे, लेकिन जब आप कहते हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया तो पहले कहा टेंपल कमेटी से जलाने दो, टेंपल कमेटी नहीं जलाया। जो टेंपल ट्रस्ट पर टेंपल कमेटी पर हिंदू टेंपल पर जो कब्जा है सरकारों का उससे बाहर निकालने का एक आधार देता है। दूसरा जब उन्होंने कहा लोग जाकर जलाएंगे सरकार ने नहीं जलाने दिया, यहां तक कि ये कहना पड़ा न्यायाधीश महोदय को कि आप ये जो कर रहे हैं हमको आपके खिलाफ कंटेम्प्ट करना पड़ेगा, तो वो वहां से सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। इतने तक बात नहीं बनती है तो बाकायदा अभी इस पे डीजीपी को भी नोटिस है, अभी वो बाकायदा चले आते हैं। और मुझे तो सचमुच आश्चर्य हो रहा है, अब कोई कहता है फलाना को एंटी हिंदू पार्टी मत कहिए, धमाका को एंटी हिंदू पार्टी मत कहिए, AIMIM चलो समझ में आता है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना, ये सारी पार्टियां उसमें शामिल हैं। इस देश में जहां पर हिंदू आधार है, हिंदू मूल है, हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता है और बिना हिचक के मैं कहूं कि ये हिंदू देश है, इसीलिए जो पंथ निरपेक्ष हो गया वो है, वहां एक न्यायाधीश के खिलाफ ये हो रहा है और किशोर तिवारी जी बैठे हुए अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। प्रेम जी ने सही बात कही, प्रेम जी हिंदी सामना के कार्यकारी संपादक रहे, बड़ा मुझे आश्चर्य हो रहा है। नहीं मुझे आश्चर्य तो मुझे भी हुआ हर्षवर्धन जी, मैं आपको सच बताऊं तो क्योंकि यहाँ बैठे हुए हैं किशोर जी। नहीं तहसीन कुछ बोलना चाह रहे हैं? तहसीन आपने जो अभी बात बोली मैंने जरा अपनी टीम से कहा कि इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने कहा उन्हें केंद्र ने सुरक्षा दी है। प्रेम शुक्ला जी यहाँ बैठे हुए हैं, केंद्र ने क्या सुरक्षा दी है हुमायूं कबीर को? तहसीन ने यहाँ पर कहा है उन्होंने सुरक्षा मांगी है केंद्र से, उनके प्राइवेट सिक्योरिटी है, उन्होंने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड अपने लिए रखे हुए हैं, वो केंद्र से सुरक्षा मांग रहे हैं ये कह के कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन उन्हें केंद्र ने सुरक्षा नहीं दी है। तहसीन तो लेट मी क्लैरिफाई दिस। एक चीज को क्लैरिफाई कर दूं मैं बिल्कुल। हर्षवर्धन जी 10 अच्छा आप बोल दीजिए इसके बाद हर्षवर्धन जी उनके बाद हर्षवर्धन जी। तहसीन भाई आज डिबेट को आप डेविएट मत कीजिए, आपसे मैं ये उम्मीद नहीं करता। अरे मैं डिबेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, डिबेट आप डिबेट को डेविएट मत कीजिए, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं वो सब मान ले। हुमायूं कबीर का सुचेरता बयान चलवाइए। उन्होंने कहा मैं पार्टी में हूं, जब वो रैली के लिए गए थे, मैं पार्टी में हूं, पुलिस प्रशासन मेरा पूरा सहयोग कर रहा है। जहां पर बाबरी रखी गई पुलिस प्रशासन मोदी जी की नहीं है भाई। आई एग्री विद उन्होंने कहा। मैं प्लीज सिक्योरिटी बोलिए। मैं प्लीज उस दिन दिया मैं हर्षवर्धन जी की बात का इज्जत कर थोड़ा डाइवर्ट हो गया बट मैं इस बात पे आता हूँ। हर्षवर्धन जी बिल्कुल उसने कहा, उसने इसलिए ये कहा ताकि ममता जी पर आरोप लगे। वो तो उसकी चाल थी। लेकिन एक चीज उस दिन प्लीज हर्षवर्धन जी प्लीज मैं 30 सेकंड कुछ कहना बोलिए पहले आप बोलिए। लेकिन मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आपकी टीम से चेक कीजिए। जिस दिन वो फंक्शन हुआ सेंट्रल फोर्सेस वहां पर उपस्थित थे, 1000% वहां पर उपस्थित थे और इसने तब भी पुलिस की प्रशंसा की। दोनों में फर्क है। ये कहना कि किसी आयोजन में सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉयड थे या ये कहना हुमायूं कबीर को सेंट्रल फोर्सेस की सिक्योरिटी दे रही है। उस दिन फंक्शन नहीं होता। मेरी बात रहेगी, कुछ और बात कहना चाहता था, मेरी बात रहेगी। मैं इसलिए मैं नहीं करना चाहता था क्योंकि हर्षवर्धन जी ने क्यों सेंट्रल फोर्सेस वहां आई स्टेट के अंदर। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं हर्षवर्धन जी के बिल्कुल बात से इत्तेफाक रखता हूं कि सारी की सारी पार्टी कम्युनल पार्टी है,
सारी की सारी गलत पार्टी है, लेकिन हमारे देश में आदरणीय चैनल पे बैठ अरे प्रेम जी आपके प्लीज, डिबेट अरे को डिविएट आप करने के एक लिए बेचारा ये मक्कारी और धूर्तता है। माइनॉरिटी का व्यक्ति बोल रहा है, आप रोक ये रहे हो उसको। मक्कारी और अरे ऐसे धूर्तता कब है। नहीं, प्रेम जी, प्रेम जी, यार प्रेम जी, यार आप ठीक से प्रेम जी, डिबेट वो आराम से कीजिए। बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप यार? इनको झूठ बोल आपसे कोई बदतमीजी से बात करते हैं क्या हम? जी, वो आराम से बात रख रहे हैं, आप उन्हें क्या गलत कर रहे हो यार? साबित आप करिए। ठीक से बात करो ना। आप उन्हें गलत साबित करिए। झूठ को क्या कहूँ शरीफ? अच्छा ठीक है, और उधर सेंट्रल भाई, तो फोर्सेस थे, आप भाई। बोलिए ना, वो झूठ बोल रहे हैं, ये गलत है, ये बोलिए आप। ठीक लबाड़ है, को क्या कहूँ? सत्यवादी? ठीक है, ठीक है, मैं लबाड़ एक को बार क्या सत्यवादी कहूँ? आप अच्छा, लबाड़ हैं? यहाँ अरे देखिए, लबाड़गिरी कर रहे हैं आप। अच्छा ठीक है, बदतमीजी क्या है इसमें? अच्छा, झूठा आदमी, बदतमीज अरे आदमी। एक सेकंड प्लीज, काम डाउन कीजिए, आपकी उम्र में शोभा नहीं देता, आपकी उम्र में शोभा नहीं देता। किशोर तिवारी जी को फराज आप जी को। बुजुर्ग हो गए, आपकी उम्र में किशोर शोभा नहीं तिवारी जी देता इस तरह से फराज। गुस्सा होना, क्रोधित नहीं, होना। मैंने- काम हो जाइए, देखिए, आप आपकी उम्र बढ़ गई है, अब काम हो मुझे बस जाइए। एक बात कहनी है, शांति से मैं बात बस कीजिए। हुमायूं कबीर को लेकर मैं सुनिए ना प्रेम जी, मैं कोई आपका आपसे स्क्रीन नहीं पर- करता हूँ, आपके आंख जिस लिखते स्क्रीन पर या फराज उंगली साहब- उंगली नीचे करते मेरे से बात कीजिए। एक सेकंड आपके लेवल पे तहसीन नहीं जी, दिखाऊंगा। I'm just saying, मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि उनकी सिक्योरिटी उन्हें मिली हुई है, वो उन्हें प्राइवेट सिक्योरिटी है उनकी, उन्होंने ये जरूर मांगी है कि मुझे केंद्र से सुरक्षा मिले, क्योंकि मेरी जान को खतरा है। अब किससे खतरा है पता नहीं है। मैं एक बार जरा फराज साहब और किशोर जी के पास जा रही हूँ। फराज साहब, किशोर जी, सॉरी थोड़ा लेट आ रही हूँ आपके पास। फराज साहब, किशोर जी पहले आप बोल लीजिए। सामना में संपादकीय लिख दिया 25% जज कॉम्प्रोमाइज्ड है, आरएसएस के कहने पर चलते हैं। ये सब क्या कहने की जरूरत है? एक जज ने कह दिया दीप जला लो, वो जरा तस्वीर दिखाइए, मैं जरा चाहती हूँ वो तस्वीर चलाइए आप, वो वहां पर हो क्या रहा है, ये जरा फराज जी और किशोर जी को स्क्रीन पर रखिएगा आप, ठीक है? मैं जरा एक बार वो तस्वीर चलाती हूँ कि हो क्या रहा है, हमारी दिक्कत क्या है। वहां पर दीप जलाने का एक अनुरोध किया गया। अरे सर, आपको तो सब मालूम है, मेरे दर्शकों को समझा रही हूँ ना सर, आपको तो सब मालूम है, मैं जानती हूँ। वो ग्राफिक चलाना था जिसमें वो ग्राफिक तो 50 मीटर वाला ग्राफिक चलाओ। नहीं। 50 मीटर वाला ग्राफिक चलाओ। अरे वाह किशोर जी, आप ना आप अखबार के संपादकीय भी संभाल सकते हैं और चैनल का काम भी संभाल सकते हैं, चैनल में भी आ जाइए काम करने। देखिए ये जो ग्राफिक है जो मेरे स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है, हाँ 50 मीटर। अब ये देखिए यहाँ पर आप देखिए 3 ये मंदिर हैं और फिर वो दीप स्थान है जहाँ पर दीप जलाया जाता है और उसके ऊपर एक दरगाह है। अब यहाँ पर दिक्कत ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ दीप जलाएंगे तो इससे धार्मिक उन्माद हो जाएगा, यहाँ पर दंगे फैल सकते हैं, इसलिए मना कर रही है वहाँ की सरकार। जबकि ये चलन है, बहुत समय से जलाया जा रहा था, लेकिन अब मना कर दिया गया है सिक्योरिटी रीजंस देकर। अब मुझे ये बताइए सर, ये अगर होगा तो हिंदूवादी जज है, क्या मतलब एक है बात इसका? ये देखो, पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर रजा साहब आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि कोई भी कितनी भी मस्जिदें बनाए, लेकिन इस आक्रांता के नाम से मस्जिद ना बने, ये उन्होंने कहा। दूसरी बात उन्होंने कही कि दीप प्रज्वलन पे कोई आक्षेप नहीं है। तो मैं बता रहा हूं कि दीप प्रज्वलन पे शिवसेना को ऑब्जेक्शन नहीं है, जबकि शिवसेना की ये डिमांड है कि किसी को भी प्रार्थना संप्रदाय को भी प्रार्थना पद्धति से काम करने का आजादी। अब बहुत महत्व की बात, हाँ हर्षवर्धन जी, अब महत्व की बात की सामना में आया है। हाँ, सामना में आया है कि 25% पिछले 12 साल में बीजेपी के हार्डकोर, आरएसएस के हार्डकोर कार्यकर्ताओं को जजेस बोल के अपॉइंट किया है। और ऐड कर रहा हूँ 100% वाइस चांसलर यह चड्डीधारी है, मैं अभी बता रहा हूँ। और तीसरी बात ऐड कर रहा हूँ, एक बात तीसरी बात, सारे चैनल जो सैटेलाइट के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, वो बेचारे उनको प्यार से लोग गोदी मीडिया कहते हैं, लेकिन दो साम्राज्यवादी शक्तियों ने खरीद लिए। अब ऐसी परिस्थिति में हमको सुचित्रा शरीफ की बेटी मेरी बुला के बात सुनाती है, तो मैं एक बात क्लियर करा रहा हूं कि शिवसेना ने इस महाभियोग पे जो सही की है वो उच्छेद चार्जेस के लिए की है, जिसमें प्रज्वलन का कोई लेना। अब किशोर जी देखिए, मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ, बड़े प्रेम से और सम्मान से आपसे बात होती है, आपने उसका परिचय अभी दे भी दिया है। हर्षवर्धन जी बोलना चाह रहे हैं, आपने उनको टारगेट किया है सीधे, वो बोलना चाह रहे हैं, मैं उन्हें मौका नहीं दूंगी तो वो बुरा मान जाएंगे। हर्षवर्धन जल्दी से जवाब दीजिए, फराज जी वरना नाराज हो जाएंगे। एक तो किशोर जी हमारे वरिष्ठ हैं और थोड़ा शो में आनंद आ जाता है तो बुरा नहीं मानता हूँ,
लेकिन थोड़ा वैसे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब इन्होंने कह दिया कि चड्ढीदारी सारे कुलपति हैं, तो मैं जानता हूँ किशोर जी भी चड्ढीदारी एकदम। इसको उसकी मुझे शर्म नहीं आती, इसको डिनाई नहीं तुमको कर तो शर्म आती, बता इसको डिनाई नहीं कर सकते। ये जो है ना, ये भी वही नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, संघ के विचार के कुलपति नहीं होंगे तो क्या कम्युनिस्ट और कांग्रेसी इस वक्त होंगे? क्या आप चाह रहे हैं? क्यों नहीं होंगे? होंगे ही होंगे। आपको जिसका कलेजा जितना कटना हो कटे। और अमित शाह ने तो सदन में कह दिया, हर्षवर्धन जी, फिर आप तो एक तरह से उस बयान को सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई देखिए इनकी ये आरएसएस के हाथों में खेल रहे हैं। अगर आप ये कहेंगे तो फिर तो मैं वही सवाल पूछूंगी। विचारधारा अलग है, मैं मानती हूँ विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन एक जज की विचारधारा नहीं होती है, किसी भी जस्टिस की विचारधारा नहीं हो सकती। इसको समझिए। अब मैं की बात कर किसी भी पद पर बैठा हुआ, वो जिस पद पर है उस कर्म के अनुसार जाना चाहिए। क्या न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए किसी ने गलत किया? और ये कहने का जो प्रचलन है, ये तो ऐसा है कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब सो कॉल्ड लिबरल लॉजिक के और एक गणेश आरती कर ली, यानी आप हिंदू मंदिर में किशोर जी कर दे, हिंदू चरित्र आपका हो जाए तो आप चट्टीदारी हो गए। अरे आप कहेंगे कि एंटी क्या होता है? किशोर जी देखिए, मैं आपसे बड़े प्रेम और सम्मान से हमेशा बात करती हूँ, लेकिन ये हैरानी इसलिए होती है जो बात प्रेम शुक्ला जी ने कही कि जो पार्टी जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं वो पार्टी आज दीप जलाने पर अगर सवाल उठाती है, आपकी क्या विचारधारा रही है? शिवसेना की क्या विचारधारा रही है? बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा क्या थी? और आज अगर दीप जलाने को लेकर वहां पर लोग विरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो उस जज पर सवाल उठा दो जो इजाजत दे रहा है। आप सोचिए इसके बारे में। आप वही शिवसेना है, इसके बारे में आप सोचिए। मैं फराज जी के नहीं रुक जाइए, अब फराज जी और प्रेम जी ऑन स्क्रीन प्लीज। मैं फराज जी के पास जा रही हूँ। सर अगली बार फराज जी आएंगे नहीं मेरे शो में, माफी मांगनी पड़ेगी मुझे। सुनिए फराज जी, जो स्क्रीन पर जो तस्वीरें मैंने चलाई महाभियोग को लेकर, जिस तरह से एक पूरी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास आपके नेता भी गए थे, उसमें सारे नेता थे, मुझे समझ नहीं आता है कि एक फैसले को लेकर इतना हंगामा और उसके बाद ये तस्वीर आती है और सिर्फ तस्वीर नहीं आती है, उसके बाद ये कहा जाता है कि जजेस कॉम्प्रोमाइज है। अब आम आदमी का भरोसा हिला रहे हैं जुडिशरी पर। सुचारिता जी बेफिक्र रहिए, मैं आपके शोज में हमेशा आऊंगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट माय फेवरेट एंकर्स इन द कंट्री, तो मैं जरूर आऊंगा। एक बात आपसे ईमानदारी से मैं पूछना चाहता हूँ, बोलिए। जो विपक्ष ने नोटिस दिया है ओम बिरला साहब को, वो आपने पढ़ा है कि नहीं? ईमानदारी से बताइएगा, नहीं पढ़ा होगा तो कह दीजिएगा नहीं। हाँ ठीक है, आपने पढ़ा है क्या? बिल्कुल। अब आप ये बोलेंगे नहीं मैं अब मैं आप जानती हूँ आप बोलने के हवाले हैं, लेकिन आप बोलिए पहले, क्योंकि देखिए आप लोगों ने एक पूरा फेर बना रखा है। पहले ये बोलिए, उसके बाद बोलेंगे कि अब आप उस पूरे सिर्फ एक जज पर नहीं, उनके पूरे आरोपों पर बोलेंगे। बोलिए फराज जी, मैं जान रही हूँ आप क्या बोलने वाले हैं। देखिए उस नोटिस में जो लिखा हुआ है, अब आप सुनिए मुझे पता। सुचारिता जी, बोलिए। The letter accused Justice Swaminathan of showing undue favoritism to M. Sridharan Ranganathan, senior advocate. Yes. और उसके बाद में इनके ऊपर जो, अब क्योंकि अंग्रेजी में काफी बड़ा सा है, मुझे पता है आप वो सारे आरोप गिनाएंगे जो उन पर लगाए। मैंने आपसे पहले ही कहा आप यही करेंगे कि ये इम्पार्शियल है। उसमें दीप के ऊपर कहीं भी कुछ नहीं लिखा है। मैंने 4 बार पढ़ा है ये। फराज साहब, मुझे ऐसे कैसा पता था कि आप उनके आरोप गिनाने वाले हैं आपके बोलने से पहले? इसीलिए क्योंकि आप सीधे सीधे ये नहीं कह सकते कि इन्होंने दीप जलाने की इजाजत दी इसलिए हम महाभियोग ला रहे हैं उनके खिलाफ। सच्चाई दिल पर हाथ रखकर बोलिए ना, किस लिए लाए? आपने मुझे 30 सेकंड नहीं आप बोलिए, ज्यादा दिए, बोलिए। मैं जो हूं, मेरी पार्टी और मैं भी जो हूं, बाय नेचर हम सेक्युलर हैं। हम गीता भी पढ़ते हैं, रामचरितमानस भी पढ़ते हैं और कुरान भी रखा हुआ है। मैं नहीं जा रहा था इन शोज में और थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ी रिसर्च की, हमने कहा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजों को भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज भी करना चाहिए। तो पहले तो मैंने आपको यह बता दिया कि जो नोटिस दिया गया है वो महाभियोग का, वो दीप के फैसले के अगेंस्ट नहीं, उनके कंडक्ट के अगेंस्ट में दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात, अब जब कोई भी जज, सुचारिता जी, अगर वो कहे कि मैंने अपने
दोस्त को बरी करवा दिया एक एक्सीडेंट के केस में, तब तो फिर फैसले को तो आप स्वीकार करेंगे, लेकिन क्या वो जस्टिस होगा जब वही जज जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बोलेगा कि संविधान को 1935 के कानून की नकल किसने बताया था? आरएसएस के एक कार्यक्रम में इन्हीं जज साहब ने कहा था कि भारतीय संविधान 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की नकल है और मौलिक नहीं है। इस पर जो पूर्व जस्टिस थे, जस्टिस के चंद्रू, उन्होंने आरोप भी लगाया था कि संविधान की शपथ का इन जज साहब ने उल्लंघन किया। 2022 के लावण्य सुसाइड केस में जस्टिस स्वामीनाथन, इन्हीं जज ने माना था कि जो छात्रा थी उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव था और केस को सीबीआई ने दिया था। चलिए उसके बाद में फराज जी, मैंने आपकी बात मान ली। क्या कहा? नहीं फराज साहब, अगर मैं आपकी बात मान लूं, नहीं मैं तो आपके समर्थन में बोल रही हूं, मैंने आपकी बात मान ली। अगर आपकी बात मानूं और इनके ऊपर बहुत से आरोप हैं इसलिए इनके ऊपर महाभियोग की बात लाई गई, तो ये कहना कि देश के 25% जज तो बीजेपी के साथ हैं, उन्हीं की बात रखते हैं, तो इन सबके खिलाफ महाभियोग लाओ। आप जो डिफेंस कर रहे हैं ना तैयार, वो तो किशोर जी ने बता तो दिया, करना पड़ेगा। हाँ, क्या बोला? देखिए अंसार सरकार क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं किशोर जी ने बता तो दिया। किशोर जी ने जो बता दिया वो तो हम सब ने सुन लिया सर, बहुत सी बातें बोल ली उन्होंने। लेकिन प्रेम जी, हाँ मैं एक बार प्रेम जी वो कह रहे हैं, एक सेकंड, मेरे पास समय बहुत कम है। प्रेम जी, ये जो इन्होंने डिफेंस दिया है ये आपके गले उतर रहा है? जी, एक जज पर बोल रहे हैं, आप क्यों ऐसे आरोप लगा रहे हैं? देखिए, मैं मेरे गले उतार भी लूं, सुचरिता जी, इस देश के 56 पूर्व न्यायाधीश जी, जिसमें से दर्जन भर से अधिक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, उन सारे न्यायाधीशों का ये मानना है कि जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ यह इम्पीचमेंट मोशन जस्टिस स्वामीनाथन पर दबाव बनाने के इरादे से ही लाया गया है। मेरी समझ कानून की थोड़ी सी हल्की हो सकती है, लेकिन इस देश के 56 न्यायाधीश, जिसमें से सर्वोच्च न्यायालय के तमाम रिटायर्ड न्यायाधीश हैं, मैं ये और अकेले इसी बात को नहीं कह रहे हूँ, जिस तरह से जस्टिस सूर्यकांता ने रोहिंग्या के खिलाफ एक टिप्पणी कर दी जी, तो जस्टिस सूर्यकांता के खिलाफ भी विपक्ष का मैं एक चीज जानती हूँ कि मेरे पैनल पे जो लोग मौजूद हैं, अभियान चलाया गया। कानून की कितनी समझ है नहीं पता, लेकिन राजनीति की समझ है, और इसीलिए इस खबर को आपको समझना पड़ेगा कि जो कुछ हो रहा है उसमें राजनीति कितनी है, धर्म कितना है और आस्था कितनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।